हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 5, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शनल एंड होमोलोगस सीरीज के बाद वाला पार्ट, जो कि है हमारी आईयूपीएसी की। आईयूपीएसी आई कहाँ से, आईयूपीएसी की जरूरत क्या पड़ी हमें, जो हमने आईयूपीएसी सिस्टम हम लाए। आज हम पढ़ने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब जैसे कि आप जानते होंगे हमारे इसमें कितने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो आप इन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप स्ट्रक्चर से याद नहीं रख सकते कि जैसे अगर मैं ड्रॉ करूं कि ये स्ट्रक्चर किसका है, ये स्ट्रक्चर बेंजीन का है, मींस इसको एक नाम मिला दैट इज बेंजीन। तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हो, आपकी टीचर नाम लेती है बेंजीन, तो सभी बच्चे क्या लिखेंगे, बेंजीन। कोई बच्चा कुछ नहीं लिखे, एसिटिक एसिड नहीं बनाएगा, कोई बच्चा कुछ और स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा, बिकॉज सबको पता है कि बेंजीन क्या है, बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या है, यही है। तो मीन्स अगर इफ आई एम ड्रॉइंग दिस, ओके, दिस, एवरीवन नोज दिस इज अ मैंगो, या इसको एक नाम दिया गया है, क्या, मैंगो। अगर मैं नाम ले रही हूं मैंगो, तो अपने हमारे माइंड में पहले से पिक्चर बन जाती है मैंगो की, राइट। अगर मैं अगर बोलूं कि मैंगो ड्रॉ करूं, तो आप सभी बच्चे ऐसा ड्रॉ करेंगे। तो मीन्स आईयूपीएसी सिस्टम की जरूरत इसलिए आई कि इतने सारे स्ट्रक्चर हैं, उसको हम स्ट्रक्चर को देखते हुए हमें क्या करना है, उनके नाम हमें लिखने हैं, खुद ही मतलब इन्वेंट करने हैं कि हम कैसे कैसे एक रूल्स बनाए गए हैं यूपीएससी के लिए, जो कि हर इंसान वही फॉलो करता है और उसका नेम सेम ही निकल के आता है। जैसे कि मैं नाम लू मीथेन, तो CH4, सबके माइंड में क्या आ जाएगा, मीथेन इज CH4। एंड ब्यूटेन, तो सबके दिमाग में आ जाएगा ब्यूटेन में 4 कार्बन और फिर हाइड्रोजन अटैच कर दो उसमें से। तो मीन्स कोई भी बच्चा अलग नहीं बनाएगा स्ट्रक्चर। तो आईयूपीएसी सिस्टम इसलिए आया कि हम इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम उनके नेमिंग कर सके। ओके, आईयूपीएसी की फुल फॉर्म क्या होती है, हम देखें तो आईयूपीएसी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, सो ये सिस्टम हमारे में आया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या करने में, नेमिंग करने में, उनके स्ट्रक्चर को देखते हुए। ओके, अब जब आईयूपीएसी सिस्टम नहीं था तो हम क्या करते थे, जब हम ऐसा करते थे कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जहां से भी ओरिजिन हुआ है, मींस जो भी उसका प्लेस है, मतलब जहां से वो आया है, तो हम उसका नाम वैसे ही मिलता जुलता हम रख देते थे। जैसे कि सिट्रस फ्रूट है, जैसे कि मैं सिट्रिक एसिड, कहां पे मिलता था वो, सिट्रस फ्रूट्स में, सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता था, तो इसलिए हमने उसका नाम रख दिया सिट्रिक एसिड। और जैसे कि फॉर्मिक एसिड किसमें पाया जाता है, रेड आंट में, राइट, रेड आंट में। और आंट का जो लैटिन वर्ड होता है उसका होता है फॉर्मिका, तो फॉर्मिका से क्या दिया, फॉर्मिक एसिड। ये जो सिट्रिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, ये सब क्या है, एक कॉमन नेम, इनका भी स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा, और इनका नाम क्या है, कॉमन नेम से ही है। मीन्स कुछ कुछ कंपाउंड्स के हम आईयूपीएसी सिस्टम से नेमिंग नहीं करते हैं, कुछ कुछ कंपाउंड्स के कॉमन नेम से ही वो इतने ज्यादा फेमस है, जो आज भी वो कॉमन नेम से ही जाने जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं मीथेन, तो CH4 इसका कॉमन नेम है, एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, इसका नियोपेंटेन। अब नियो क्या हुआ, नियो क्या होता है, नियो तब आएगा जब कार्बन सिंगल होगा, मींस कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा। ओके, तो ये कितने कार्बन, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे भी होगा, एक यहाँ पे भी होगा, तो एक यहाँ पे भी होगा, मींस 5 कार्बन इज रिक्वायर्ड टू मेक द नियो। तो ये सिर्फ किसमें हो सकता है, 5, 6, 7, 8, 4 कार्बन में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, 4 कार्बन में अगर मैं देखूं ऐसे हुआ है, और नियो क्या होता है, नियो तो ऐसे होता है, मैं इसको डॉटेड से शो कर रही हूँ कि होता कैसा होना चाहिए, नियो ऐसा होना चाहिए, लेकिन ब्यूटेन में तो ऐसे होगा। तो
जो नियो है वो सिर्फ पेंटेन से स्टार्ट होता है हमेशा, बिकॉज नियो में हमेशा 5 कार्बन मिनिमम होते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड HCHO को कहते हैं, एसीटोन हिम्स को कहते हैं। एसीटोन का अगर मैं देखूं तो ऐसे ऐसे। और अगर हम इसको IUPAC सिस्टम से इसकी नेमिंग करें, उनके रूल्स को फॉलो करके करें, तो इसकी नेमिंग अलग आएगी, लेकिन हम इसको कॉमन नेम से जानते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। सो आपको एग्जाम्स में ये भी कॉमन नेम ही मिलते हैं मोस्टली। कुछ कंपाउंड्स हैं जिनके लिखे हुए हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म, CHCl3, एसीटोन वगैरह। तो आपको एग्जाम्स में क्या मिलते हैं, कॉमन नेम ही लिखे हुए मिलते हैं। ये नहीं कि आपको IUPAC सिस्टम दे देंगे। ओके, सो यू हैव टू रिमेम्बर दी कॉमन नेम्स। जैसे कि अगर मैं देखूं बेंजीन, बेंजीन क्या होता है, ये होता है, ये भी एक कॉमन नेम है इसका, C6H6 का। C6H6 ही तो है। अगर मैं इसको और इस पे ऊपर अगर मैं वो बना दूं OCH3, तो क्या हो जाएगा, ये एनिक्सोल। ये सब क्या है, कॉमन नेम है। अगर मैं इस बेंजीन के ऊपर NH2 बना दूं तो ये क्या हो जाएगा, एनिलीन। एनिलीन हो जाएगा। अगर मैं इसी के ऊपर लिख दूं COCH3 तो ये क्या हो जाएगा, एसिटोफिनॉन। मतलब बेंजीन के ऊपर हमने अगर COCH3 अटैच किया तो हो गया एसिटोफिनॉन। अगर हमने NH2 अटैच किया था, एनिलीन हो गया। OCH3 अटैच किया, एनिसोल हो गया। तो ये एनिसोल, एसिटोफिनॉन, एनिलीन क्या है, इसके ये कॉमन नेम्स है। क्योंकि कॉमन नेम क्यों है, क्योंकि देखो COO है, ये CO है, तो मीन्स C डबल बॉन्ड O। ये कौन सा था, कीटोन। अगर हम बाद में पढ़ेंगे अभी कि कीटोन का सफिक्स और प्रीफिक्स होता है ऑन, तो ये ऑन करके आना चाहिए। ठीक है, जैसे ये NH2 है, NH2 क्या होता है, अमाइंस होते हैं। OCH3 है, ठीक है, ऐसे होते हैं कॉमन नेम्स। जैसे कि क्लोरोफॉर्म है, ये एसिटिक एसिड कहेंगे हम इसे, इसको इथाइल मेथाइल ईथर कहेंगे, बिकॉज इथाइल मेथाइल ईथर क्या होता है, ROR। तो इधर क्या है, मिथाइल, इधर क्या है, इथाइल। ये है मिथाइल, क्योंकि मीथेन को अगर हम जोड़ देते हैं एल्काइल ग्रुप में तो क्या हो जाता है, मिथाइल। और C2H5 क्या होगा, इथाइल। और हम जो लिखे हैं इथाइल और मिथाइल, हमने किस ऑर्डर में लिखे हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सो ये सब होते हैं हमारे कुछ IUPAC सिस्टम के, हमारे कुछ रूल्स होते हैं ये, ठीक है, जो हमें फॉलो करने होते हैं। सो ये था हमारा पूरा नॉमेनक्लेचर जो जहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो एक हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन, बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें किन्हें कहते हैं, ये मैंने अपने पूरे फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा रखा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, विच आर कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाइड्रोजन एंड कार्बन, तो ये दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ठीक है, मैं सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड जिसमें कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, और इसमें डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी हो। ठीक है, दो टाइप के, और इनको सिंगल बॉन्ड वाले को क्या कहते हैं हम, एल्केन्स। और एक नाम से और जाना जाता है इन्हें पैराफिन, लेस अफिनिटी, जो इसका मीनिंग होता है, लेस अफिनिटी से। ठीक है, ये हमारे एल्कीन होते हैं, ये हमारे एल्काइंस होते हैं। ठीक है, ये तो हमारा हाइड्रोकार्बन का पूरा कि दो पार्ट्स में कैसे कैसे डिवाइडेड है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। नाउ नेक्स्ट थिंग कि हम IUPAC सिस्टम को कैसे करते हैं, मींस उसमें हम क्या क्या कंसिडर करते हैं। IUPAC सिस्टम, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द पेरेंट चेन। फर्स्ट, सेकंड क्या हम फाइंड करते हैं, ब्रांच, कि उसकी कोई ब्रांच तो नहीं है जो हमने पढ़ी थी।
थर्ड वन फंक्शनल ग्रुप्स, कि हमें उसमें फंक्शनल ग्रुप ढूंढने होते हैं. इफ आई राइट एन एग्जाम्पल लाइक दिस, CH3 1 2 3 CH2 फ्लोरीन OH और ये CH3. फर्स्ट ये अपने चेक की कार्बन के 3 और 4, 1 2 3 4, 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. ठीक है. सो ये था हमारा पूरा. तो अगर मैं इसमें देखूं, ये हम ऐसे यहीं पे जोड़ देंगे. CH हम इसको ब्रांच कंसिडर नहीं करते हैं. अगर मैं इसको देखूं तो CH3 क्या है, हमने पहले ही पढ़ा था, ये क्या है, ब्रांच है ये. ठीक है, जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का. ठीक है, तो ये क्या था हमारा ब्रांच. हेलाइट्स है, हेलाइट्स जुड़े हुए हैं, तो हेलाइट्स एज अ फंक्शनल ग्रुप जुड़ते हैं. ये हमारा फंक्शनल ग्रुप. और OH मींस एल्कोहल. ओके, तो ये क्या है हमारा OH, क्या है हमारा फंक्शनल ग्रुप. ओके, जिसका हमारा प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी. ओके, तो ये थे हमारे फंक्शनल ग्रुप. और ये है हमारी पूरी, ये जो आप देख रहे हो, ये है हमारी पूरी पेरेंट चेन. पेरेंट चेन हम उसे कंसिडर करते हैं, पेरेंट चेन हम इसे भी कंसिडर कर सकते थे, ये इसको भी. बट पेरेंट चेन शुड कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फ्रॉम एनी अदर चेन. जैसे कि अगर मैं इस चेन को कंसिडर करूं तो सिर्फ इसमें कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 9. अगर मैं इस चेन को कंसिडर करूं सिर्फ इस वाली को, ये और ये वाली को, 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं. इस ऐसे करूं 1 2 3 4 5 6, तो दोनों जगह से हमारे सेम बैठते हैं. ठीक है, तो हम ये वाली चेन ऐसा पेरेंट कंसिडर कर सकते हैं, या फिर ये वाली मीन ये वाली. ओके, सो ये हमारे फंक्शनल ग्रुप ऑफ पेरेंट चेन. हमने देखा आज IUPAC सिस्टम के बारे में पूरा. टुमारो वी विल स्टडी अबाउट द रूल्स ऑफ IUPAC, कि IUPAC स्टार्ट कैसे होती है. ओके, सो आज का लेक्चर हमारा यहीं खत्म होता है. एंड प्लीज वॉच माई फुल वीडियो, and please like, share and comment, and please subscribe my channel. Thank you so much.